नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज रियल स्टेट में बात करेंगे बुलंदशहर की। जनपद बुलंदशहर के कुर्जा तहसील के गांव से ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां फर्जी तरीके से एक महिला की जमीन को कुछ गांव के भूमाफिया लोगों और कुछ अधिकारियों ने भी मिलकर उसे बिकवा दी। पीड़ित परिवार को जब इस बात का पता लगा तो परिवार को एक साथ धक्का लग गया, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की बात की तो पुलिस ने पीड़ित परिवार को ही पुलिस थाने में बैठा लिया और उनके साथ मारपीट की और उन्हें प्रताड़ित किया। हालांकि पीड़ित परिवार सभी अधिकारियों को अपना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है या फिर पीड़ित परिवार ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पर माफियाओं के साथ अधिकारियों की मिलीभगत भी है। अधिकारियों की संलिप्तता से ही भूमाफियाओं ने महिला की जमीन को बेच दिया है और जिसके बाद जब परिवार थाने में शिकायत लेकर पहुंचता है तो उल्टा उसी को प्रताड़ित किया जाता है, परिवार के साथ मारपीट की जाती है। और आलम अब यह है कि पीड़ित परिवार जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर किसने क्या कुछ कहा। हमारी समस्या जमीन की है, जो हमारी माँ बन के फर्जी तरीका से इकरारनामा कर चुके हैं। वो शेर सिंह की पत्नी नहीं है, वो बाबू की पत्नी है, जो फर्जी तरीके से हमारी जमीन को बेच रही हैं। ये अलीपुरा गांव के हैं जिन्होंने जमीन का इकरारनामा किया है, वो भी फर्जी तरीके से किया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो बदमाश हैं, हथियारों के साथ आचार संहिता में शंकर मणि था, वो आचार संहिता में शंकर मणि करवा लिया है खेत को। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि योगी मोदी जी हमारी सुनवाई को पूरी करें, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं तहसील गया हूँ, डीएम साहब के यहाँ गया हूँ बुलंदशहर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस उनसे मिली हुई है, यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं देहात थाना खुर्जा। और ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। तस्वीर उसने अपने हाथ में ली हुई है, फोटो की, उसके हाथ में जमीन के कागज है। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता और बड़ी लापरवाही प्रशासन की कि जिसके पास जनता न्याय की गुहार लेकर पहुंचती है और उन्हीं अधिकारियों की संलिप्तता से इतना बड़ा जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है और भूमाफियाओं के साथ मिलकर महिला की जमीन को बिकवा दिया जाता है। और चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुलंदशहर से संवाददाता ब्रजमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही योगेंद्र चौधरी जो समाज सेवी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले ब्रजमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी। कैसे महिला की जमीन को बिकवाया गया, कौन भूमाफिया वो है और किन अधिकारियों के इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई जा रही है? मैडम बता दें, एक खुर्जा तहसील के गांव खबरा खानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ समय पहले एक महिला करीब 25 वर्ष पहले गांव से निकलकर चली गई थी, लेकिन 25 साल बाद उसके के नाम से फर्जी इकरारनामा किसी कुलदीप जो कि अलीपुरा के निवासी है उनके नाम कर दिया गया है। हालांकि इसमें ये पता लगा है कि इसमें कुछ तहसील के कुछ अधिकारी हैं जो इसमें संलिप्त हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिकारियों के संलिप्तता की बात सामने आ रही है ब्रजमोहन, वो ठीक है। लेकिन इसको लेकर जो ये बातें सामने आ रही है कि पीड़ित परिवार को प्रताड़ित भी किया गया, थाने में उनके साथ मारपीट की गई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैडम बता दें, अभी कुछ समय पहले कौशल्या देवी जो कि ये इकरारनामा जिनके द्वारा किया गया है, उनके द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ उन लोगों ने, जो बच्चे हैं जिनकी जमीन है, उनके साथ मारपीट की है। जिसके बाद पुलिस ने उनको बैठाकर थाने में 2 दिन बंद रखा और बंद रखने के साथ उनके साथ खूब मारपीट की गई और उन्हें फिर छोड़ दिया गया ये वार्निंग देके कि आप आगे से कुछ कार्रवाई नहीं करोगे, अगर आप कार्रवाई करोगे तो फिर आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? जैसा बताया गया कि पीड़ित परिवार ने तमाम अधिकारियों के उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक सभी को प्रार्थना पत्र दिया है कार्रवाई को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बातें सामने आ रही? तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में परिवार का फोटो है, कुछ कागज वो लिए हुए हैं हाथ में, क्या है ये? मैडम ये बता दें कि पीड़ित परिवार का सीधा साफ तौर से ये कहना है कि देखिए, हमें खुर्जा तहसील पर से हमें किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि उन्होंने डीएम साहब से गुहार लगाई है और ये लोग कल योगी जी से भी मिलकर कल लखनऊ आए हैं और इन्होंने लखनऊ जाकर अपना ये बताया कि हमें जो है इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है,
ठीक है ब्रजमोहन, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला आप देखिए तस्वीरों में भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारियों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है तो बेहद संगीन अब ये पूरा मामला हो चला है। और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं भानु प्रकाश शर्मा जी। भानु प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है बेहद संगीन ये है, और तमाम सवाल प्रशासन के ऊपर अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों की संलिप्तता इस पूरे मामले में है और उन्हीं ने पीड़ित परिवार की जमीन को बिकवा दिया। उसके बाद जब न्याय की गुहार लगाई गई तो उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को भानु प्रकाश जी? भानु प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। भानु प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, आपके फोन में ऑडियो अनम्यूट कीजिए। ठीक है भानु प्रकाश जी, कुछ समस्या आ रही है, आप उसको अनम्यूट कीजिए। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ब्रजमोहन जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि कार्रवाई को लेकर अब क्या कुछ होगा, क्योंकि देखिए अधिकारियों की संलिप्तता से अगर ये पूरा ये जो मामला है वो सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति रीति योजना पर भी यहाँ पर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ बात करती है जीरो टॉलरेंस की नीति की, और कहीं ना कहीं सख्त कानून लाने की बात करती है ऐसे माफियाओं को लेकर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। उसने अपनी बाहर एसडीएम ऑफिस जो है वहां पे लगाई थी, लेकिन कुछ तहसील के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है जो भूमाफिया है उनको खबर कर दी गई और उन्हें तहसील से उठाने का उन लोगों को प्रयास किया गया है इसमें। तो जिसमें उन्होंने बताया कि 13 जून की बात है 2:12 की, लेकिन उन्हें सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो भी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर भूमाफिया अगर ऐसे ही आतंक करते रहेंगे तो वो गरीब आदमी को फिर क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर भूमाफियाओं का आतंक इस तरह से लगातार बढ़ता जाएगा तो फिर गरीबों के साथ क्या होगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा, ये तमाम जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रजमोहन जी, अभी हमने वर्तमान में जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के हाथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंच पाएंगे? देखिए मैडम, कहीं ना तो कहीं जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कल जाकर लखनऊ में जो दरख्वास्त है वो लगाई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा भरोसा है परिवार को कि जो योगी जी पूर्ण साथ न्याय करेंगे और जो भी इसमें भ्रष्ट जो अधिकारी जो संलिप्त होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें पूरा विश्वास है इस बात के ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजमोहन जी। जी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं बुलंदशहर की, ये गांव की एक तस्वीर है जहाँ एक बार फिर आपको ये पूरा मामला बता दें, महिला जिसकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया, गांव के ही वो कुछ लोग बताए जा रहे हैं, दबंग लोग, जिन्होंने महिला की जमीन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उसे बेच दिया गया। जब इस पर तहकीकात की गई तो ये सामने पाया कि महिला की जो जमीन बेची गई है उसके साथ अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई जा रही है जो भूमाफिया हैं। और इसके साथ साथ जब प्रताड़ित की जो बात सामने आ रही है, प्रताड़ित करने की, जब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंचता है तो 2 दिन उन्हें बंद करके रखा जाता है, थाने में उनके साथ मारपीट की जाती है और ये जो पूरी प्रताड़ना की बात है वो निकलकर सामने आती है। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, शिकायत को लेकर यहाँ पर पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। और चलिए हमारे साथ भानु प्रकाश शर्मा जी वापस जुड़ गए हैं। भानु प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? भानु प्रकाश जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैम, जब हम खबरा गांव पहुंचे तो वहां पर ग्रामीण काफी परेशान थे। उनका कहना यही था कि खबरा गांव में भूमाफियाओं का, दलालों का काफी तांडव है और ग्रामीण काफी परेशान हैं, जिनकी जमीनों को जबरन उन पर दबाव बनाकर उनको लिखवाया जा रहा है। जो उनकी जेन्युइन कीमत है वो उनको कीमत नहीं मिल पा रही है।
हम्म, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक महिला की जमीन को बेचा गया, भूमाफियाओं ने जमीन को बेचा और अधिकारियों की संलिप्तता है उसमें, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे या ऐसे भ्रष्ट चार में उनकी जो संलिप्तता है वो पाई जाएगी, तो फिर जनता किसके पास जाएगी सर न्याय की गुहार लेकर? सही बात है मैम, क्योंकि ग्रामीण इस बात को बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हीं के देख रेख में ये सब कुछ गड़बड़ ज्यादा चल रहा है। हम्म, और कहना भी यही है कि जबकि आचार संहिता के तहत किसी भी पट्टे को संक्रमणी नहीं किया जा सकता था और वहाँ पर रोक लगी हुई है, लेकिन उस पट्टे को भी संक्रमणी कर दिया गया ठीक है। आचार संहिता के तहत, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो पूरे इस मामले में जब हम यहाँ पर अधिकारियों की संलिप्तता देख रहे हैं भानु प्रकाश जी, तो कहीं ना कहीं सरकार की अब नीति पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमने, जैसे मैंने पहले ये प्रश्न किया था, तब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, हम देख रहे हैं जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से सख्ती से शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो कैसे फिर सरकार पर जनता भरोसा करेगी? न्याय की गुहार किससे लगाएगी? और कब तक सरकार के हाथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंच पाएंगे? जनता को तो आज भी सरकार पर विश्वास है और योगी मोदी जी से अपनी दुहाई लगा रहे हैं कि योगी मोदी हमारा इंसाफ करें, लेकिन जो सिस्टम के अंदर कुछ भ्रष्ट लोग हैं, वो बिल्कुल भी जनता का कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जनता उनके कार्यों को लेकर काफी त्रस्त है, परेशान है और काफी दुखी है। जनता दफ्तर की ठोकर खा रही है, अपने कागजों को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, अपने जो भी प्रूफ है उनको पेश कर रहे हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना यही है कि हम गांव में आते हैं और पुलिस वाले हमारे यहाँ पर आते हैं, हमको दबाव बनाते हैं, हमारे मारपीट करते हैं और कहते हैं आपको ये लिखना है। ग्रामीणों ने यहाँ तक बोला है कि हम पर पूरे कागज पर हमसे साइन कराए गए, और कुछ लोगों को तो ये भी कहते हैं कि गांव से लोग अपना सब कुछ छोड़ के गांव भी छोड़ चुके हैं, गांव खबरा से। ठीक है, ये भानु प्रकाश जी, जिस तरह से आप यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप बता रहे हैं कि गांव में जब पहुंचते हैं तो वहां पर जबरदस्ती उनसे साइन करा लिए जाते हैं उनकी जमीन पर या फिर किसी भी चीज पर, तो जबरदस्ती साइन कराना यानी कहीं ना कहीं नियम और कानूनों की वहां पर धज्जियां तो उड़ाई जा रही है, उसके साथ साथ जो आम जन है उन्हें परेशान लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता अगर इसमें पाई जा रही है तो आम जनता न्याय के लिए किसके पास जाएगी? योगेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए समाज सेवी। योगेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? सर, पूरा गांव प्रशासनिक अधिकारियों से परेशान है, बेहद संगीन ये मामला हो गया है, अब जनता किसके पास न्याय की गुहार लेकर जाएगी? ऐसा कर रहे थे, भूमाफियाओं का साथ देंगे, कहाँ जाएगी? मैं जो भी जमीन को बेचा है, सबसे पहले इसको समर्पित कर दिया गया है। संहिता के समय भी सभी कारणों पर, सरकारी कारणों पर बावजूद भी अधिकारियों का भी भूमाफियाओं के साथ साठगांठ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अधिकारियों के साथ साठगांठ तो है ही भूमाफियाओं की योगेंद्र जी, लेकिन जब कार्रवाई को लेकर बात कर रहे हैं तो अब इस पूरे मामले पर आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि कार्रवाई होगी भी? कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होनी भी चाहिए इन लोगों पे। इस तरीके से तो गांव का पूरा ही माहौल खराब हो जाएगा। बताइए गांव वाले कहाँ जाएंगे? लेकिन गांव का माहौल तो पहले से खराब है ना योगेंद्र जी, जहां पर ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी जब पहुंचते हैं तो जबरदस्ती उनसे साइन करा लिए जाते हैं किसी भी चीज पर, उनको डराया धमकाया जाता है। और ये जो मामला हमने देखा, जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो थाने में पीड़ित परिवार को बंद करके रखा, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, धमकाया गया कि अगर आप इसको कार्रवाई की बात करेंगे इस पूरे मामले पर तो फिर आपके साथ और न जाने क्या होगा। तो ये धमकियां प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ही दी जा रही हैं। जी, यही कहीं ना कहीं मामले में जो है इन भूमाफियाओं की जो साठगांठ अधिकारियों से हुई है, उसके चलते हुए सारी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, लेकिन उसी के दबाव में आके ये सारे, हाँ बोलिए। जी, जो लोग प्रशासन उनको धमका रहा है पीड़ित पक्ष को, यानी कि जमीन वालों को, वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के चलते ही उनकी जो हुआ है, उनके बीच में जो भी रहा हो,
उसी के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है उन लोगों पे, जबकि प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है योगेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने जैसा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नियम कायदे कानून की भी धज्जियां इस पूरे गांव में उड़ाई जा रही हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की ये वहां पर कार्य प्रणाली अगर उस तरह की देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा पलीता यहाँ पर लगाया जा रहा है। योगेंद्र जी बोलिए। ठीक है योगेंद्र जी। भानु प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं अब जब इस मामले को लेकर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर अधिकारियों की संलिप्तता है तो संगीन ये मामला है, लेकिन सरकार को लेकर जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि योगी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई क्योंकि और ज्यादा सख्त करती गई है और ज्यादा तेज करती गई है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम देख पा रहे हैं, लेकिन इस गाँव में ये समस्या काफी पहले से चली आ रही है। जो ग्रामीण है वो काफी समय से परेशान है। अभी तक सरकार यहाँ पर क्यों नहीं पहुंची? शासन द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर प्रशासनिक अधिकारियों की ये कार्यप्रणाली है तो उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, उनकी जगह पर किसी अच्छे व्यक्ति को लेकर आना चाहिए। यहाँ पर कार्रवाई क्यों देखने को नहीं मिली? मैम, अभी सरकार तक मामला पहुंचा नहीं है क्योंकि सरकार के सिस्टम पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जो भ्रष्ट वहां तक मामले को पहुंचने नहीं दे रहे और लोगों की भावनाओं को, उनके अधिकारियों को वहीं की वहीं दबा दिया जाता है पैसे के बल पर, दबंगई के बल पर, क्योंकि भूमाफियाओं की दबंगई काफी होती है और लोगों को अपनी जान प्यारी होती है। तो आए दिन हादसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, तो लोग डरे हुए भी हैं, आगे जाएं तो कैसे जाएं? उनकी कोई हिम्मत बांधने वाला नहीं है। कहीं उनको सहारा आसरा मिले, उम्मीद जगाई तभी तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो सिस्टम में ही लोग इस प्रकार के लोग नजर आ रहे हैं। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है, हम काफी जगह गए लेकिन हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। जो व्यक्ति लगभग 30 साल पहले गांव से निकल जाता है, अब वो महिला 30 साल बाद उस जमीन का एग्रीमेंट कर रही है, जबकि वो उसके डॉक्यूमेंट टोटली गलत है। जी, तो सिस्टम के अंतर्गत भी कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो बताया जाता है कि उन्हीं के कुछ मिले जुले लोग हैं, वो उनके द्वारा कार्य को कराते हैं। जब एक आचार संहिता के अंतर्गत एक पट्टे को संक्रमण करा दिया जाएगा तो टोटल संविधान के नियम का उल्लंघन होता है, तो कहाँ क्या उम्मीद रखी जा सकती है? क्या एक आम जनता को, गरीब लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपने भानु प्रकाश जी यहाँ पर बताया कि क्या ही उम्मीद अब सरकार से रखी जा सकती है अगर प्रशासनिक अधिकारी ही संलिप्त है तो, लेकिन देखिए सवाल तो फिर भी खड़ा है ना। अब जनता यहाँ पर डर रही है, ग्रामीण जिस तरह से कह रहे हैं कि जबरदस्ती साइन करा दिए जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं अत्याचार उनके साथ हो रहा है, प्रताड़ित उन्हें रोजाना किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार का इस और ध्यान नहीं है और सरकार अगर शासन के लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही फिर यहाँ पर सरकार की देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। ठीक है। अब वर्तमान में जिस तरह से अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, भानु प्रकाश जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ही इस पर कोई ठोस कदम उठाने होंगे, तभी ये जो मामले हैं इन पर अंकुश लग पाएगा। जी हाँ मैम, बिल्कुल इस पे अंकुश लग पाएगा। यदि सरकार के संज्ञान में मैटर आएगा, ऊपर पहुंचेगा, तो बिल्कुल उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सरकार करती है और अभी पहले भी की गई है। भ्रष्ट लोगों को सिस्टम से बाहर भी किया गया, उनको निलंबित भी किया गया है, लेकिन अभी मामला वहां तक पहुंचा नहीं है क्योंकि मामला अभी नया है खबरा गाँव का। ठीक है, देखते हैं भानु प्रकाश जी कि अगर मामला सरकार तक पहुंचता है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या फिर पीड़ित परिवार को यहाँ पर न्याय मिलता है। लेकिन ब्रजमोहन जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर मैं आपकी लेना चाहूंगी। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? हालांकि भानु प्रकाश जी ने जिस तरह से कहा कि ये जो मामला है अभी तक सरकार के नजरों में ये मामला नहीं आया है, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, इसलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा कि ग्रामीण काफी समय से परेशान है, प्रताड़ित उन्हें किया जाता है और लगातार अत्याचार को लेकर हम यहाँ पर बात देख पा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति क्या नजर आ रही है? कार्रवाई कब तक हो पाएगी इस मामले पर? मैडम, ऐसा कहीं ना कहीं ये दबे कुचले हुए लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इन्हें बाहर कहीं जाते नहीं है, न कहीं आते नहीं है, तो जैसा कोई इन्हें भगाता है ऐसे भग जाते हैं। लेकिन गांव के एक आदमी ने हिम्मत की है कि हम कहीं ना कहीं जाकर अब योगी मोदी से भी न्याय की गुहार लगाएं और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भी इस मामले में संलिप्त हैं, कहीं ना कहीं उन खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएं। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार पर उनको पूरा भरोसा है कि
उनके उनके खिलाफ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो भ्रष्ट जो भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इस बात से पूरा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं वो इसी बात को लेकर जो है चारों तरफ अपनी गुहार लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि हमारी जो वर्तमान में सुनवाई जरूर होगी। ठीक है, ठीक है। ब्रजमोहन जी, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो ये पूरा मामला तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर का ये मामला है, खबरा गांव का, जहां पर महिला की जमीन बेच दी जाती है और इसमें भूमाफिया अधिकारियों की संलिप्तता पाई जा रही है। बेहद संगीन ये मामला, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को प्रताड़ित भी किया गया, उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज करने की बात की गई। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पीड़ित परिवार को धमकी दी गई। इसलिए बेहद गंभीर ये मामला, जिस पर कार्रवाई होना जरूरी है। देखना होगा कि सरकार के संज्ञान में कब तक आता है और कब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बुलंदशहर के खबरा गांव से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं यहाँ पर कि आखिर जनता जिनके पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचती है, उन्हीं अधिकारियों की ओर से अगर इस तरह के कृत्य देखने को मिलेंगे तो जनता किसके पास जाएगी। लगातार इस गांव में प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सरकार को अभी तक इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं। कैसे जनता सरकार पर भरोसा करेगी, जो सरकार वो चुनकर लेकर आई है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही और इस तरह का भ्रष्टाचार अगर देखने को मिल रहा है तो ये जांच का विषय है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।